Hello, good morning students. Myself Anil Kumar Swami. Welcome on my YouTube channel Swami Anil Maths. अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम में फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का, जिसमें थोड़ा बहुत हो गया था। अब आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें अपन जानेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक किस में है 10th क्लास में भी। एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। देखो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सारे के सारे इंटीजर किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। सारे के सारे फ्रैक्शन किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। और मैंने बता दिया था रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? P अपॉन क्यू। और क्यू की वैल्यू किसके बराबर नहीं होती है? 0 के बराबर नहीं होती। किसके बराबर नहीं होती है? 0 की। अगर 0 हो गया क्यू तो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। अब देखो ये तो मेन डिफरेंस नहीं था दोनों में। एक होता है अनरूट वाला नंबर और एक होता है बिना अनरूट का नंबर। तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और एक बिना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने लिख दिया √1, तो √1 सिंपल हो गया, तो √1 किस में आएगा? रेशनल नंबर। √2 को सोल्व करोगे तो सोल्व होगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तो अनरूट वाले सारे किस में रखे गए हैं? इसमें रख रहे हैं। √3 इरेशनल में आएगा। √4 को सोल्व करने पर हो रहा है सोल्व, तो √4 किस में रखेंगे? इसमें, क्योंकि √4 को सोल्व करने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। उसके बाद में √5 सोल्व नहीं हो रहा, √6 सोल्व नहीं हो रहा, √7 नहीं हो रहा, √8 नहीं हो रहा, √9 हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को यहाँ रखा गया है। मतलब ये लगा दिया मैंने, √ लगा दिया और क्या लिख दिया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये किस में रखे गए हैं? रेशनल नंबर में रखे गए हैं। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किस में रखे गए हैं? इरेशनल नंबर में रखे गए हैं। अब देखो ये तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। फर्क क्या है? मेन फर्क ये है इसमें कि आप क्या लिखोगे इसको? इसमें होता है कि अगर किसी फ्रैक्शन को आप सॉल्व करते हो तो 2 तरीके से आती है फ्रैक्शन। एक तो रिपीटिंग, या फिर ऐसे लिख दो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, मतलब फ्रैक्शन कुछ दूर चल के क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो अगर वो फ्रैक्शन शांत हो जाती है, जैसे मैंने लिख दिया आपको कि आप सोल्व करो 3/10, तो आप क्या लिख दोगे? 0.3। पॉइंट के बाद में खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग। कौन सी फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग। तो सारे के सारे टर्मिनेटिंग वाले किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद में जो खत्म नहीं हो, जैसे मैंने बोल दिया 10/3 को सोल्व करो, तो 0.33333 चलता रहेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत नहीं है, तो इसके साथ में एक वर्ड और लगेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को आपकी बुक में रिकरिंग भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है? रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? फिर बाद में बार लगा देते हैं 0.3 के बाद, ये सॉल्यूशन आ जाता है। इसको अपन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वापस 10/3 लिख सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन में चेंज हो गया वो क्या है? रेशनल नंबर में। इसमें क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले सारे किस में आएंगे? इसमें आएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब जो रिपीट भी नहीं हो रहे बार बार, वो किसके अंडर में आते हैं? इरेशनल नंबर के अंडर में आते हैं। तो उनको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 0.15 फिर 0 फिर 15 फिर 2 0 फिर 15 फिर 3 0 फिर 15 फिर 4 0 फिर 15 फिर 5 0, ऐसे चलता रहेगा। तो ये नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते जाएंगे बीच में, एक बार 1 0 आया, फिर 2 0 आए, 3 0 आए, 4 0 आए, बढ़ते रहेगा। तो ये किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में। तो अब अच्छे से समझा देता हूं मैं डायरेक्ट, ये तो समझ गए होंगे, इंटीजर वगैरह पहले बता दिया था मैंने। मेन फर्क यहाँ क्या बता रहा हूं मैं कि इसमें तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग वाले आते हैं सारे के सारे, शांत वाले। टर्मिनेटिंग क्या होता है? शांत, मतलब खत्म हो जाए फ्रैक्शन, पॉइंट के बाद में डिजिट आना खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाए, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए पॉइंट के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो देखो इसमें ये है, एक तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग, एक तो ये, दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में कंडीशन आएगी, दो कंडीशन है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है वही वर्ड, सेम वर्ड। जैसे ये है 0.142857, फिर आ रहा है 142857, फिर 142857, तो इसको क्या लिख देंगे? 0.142857। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके बाहर लगा देंगे, वो किसके अंडर में आएगा? रेशनल नंबर के अंडर में आएगा। ओके, तो जो टर्मिनेटिंग हो, शांत हो, पॉइंट के बाद में खत्म हो रहा है, वो रेशनल नंबर के अंडर में आएगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, वो किस में आएगा? वो भी रेशनल नंबर में आएगा। इसमें क्या आएगा फिर? इसमें ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा भाई, इसमें खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, वो किस में आएगा फिर? इरेशनल नंबर में आएगा, उसमें रखना है उसको। ओके, अब देखो सारे के सारे अंडर रूट वाले आएंगे। अंडर रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, नोट लगा दिया है। यहाँ पे क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते हो ना, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और देखो एक और फर्क होता है दोनों में, रेशनल नंबर में फ्रैक्शन के सारे आएंगे, तो 22/7 पाई की वैल्यू होती है और एक होती है पाई। तो पाई को तो क्या मानते हैं अपन? इरेशनल नंबर मानते हैं, और 22/7 को क्या मानते हैं? रेशनल नंबर। ये बड़ी बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। एसएससी हो गई, सीडीएस हो गई, इनमें भी कई बार घुमा के दे देता है, लैंग्वेज थोड़ी घुमा देता है, या फिर आप छोटी एग्जाम देते तो उनमें भी दे देता है। और उनमें क्या आता है? 10 तक का सिलेबस आता है सब में। तो आप ऐसे मत समझना, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान से समझोगे तो फिर लास्ट टाइम तक याद रखना है अपने को, फिर ये बड़ी हो जाती है बाद में जाके वही चीज़ें। तो 22/7 तो क्या होता है? रेशनल नंबर। और पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। पाई की बहुत बड़ी बुक है जिसमें पाई की वैल्यू लिख रखी है, और पाई की वैल्यू जो याद कर लेता है ना, उनको अवार्ड भी मिलता है, अवार्ड मिला हुआ है। आप भी ये कर सकते हो, बुक ला सकते हो पाई की वैल्यू की, पूरी बुक है। उस बुक को आप जितने डिजिट तक, लास्ट टाइम में 1 लाख डिजिट तक एक लड़के ने हरियाणा के ने याद किया था, उसको ग्रीन वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज हुआ है उसका, और क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ओके, गिनीज वर्ल्ड बुक, सॉरी ग्रीन बोल दिया मैंने। तो रेशनल नंबर क्या होता है? 22/7, और इरेशनल नंबर क्या होता है? पाई। ये इतना ही फर्क है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्या है? रेशनल और इरेशनल डेसिमल के पार्ट हैं।
एक पद्धति होती है डेसिमल, 9th क्लास में ही चलती है। एक चैप्टर है आगे 13 नंबर चैप्टर है, उसमें चलती है डेसिमल, दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल के अंडर में कौन कौन आता है, एक रेशनल एक इरेशनल, सारे के सारे नंबर डेसिमल में। डेसिमल का मतलब 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इनसे जो नंबर बनते हैं ये 10 नंबर हैं, इसका डेसिमल बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।